नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रुशाल। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन से आरबीआई से। दरअसल भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने लोन लेने वालों को एक बड़ी राहत दी है। आरबीआई ने लगातार चौथी बार ब्याज दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं की। ब्याज दरों को 6.5% पर ही बरकरार रखा है, यानी कि आपकी ईएमआई नहीं बढ़ेगी। एमपीसी मीटिंग के नतीजों का ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। एमपीसी के 6 में से 5 सदस्य इसे स्थिर रखने के फैसले के पक्ष में फैसला उन्होंने लिया था। आपको बता दें कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो मीटिंग थी वो 4 अक्टूबर को शुरू हुई थी। मीटिंग में रेपो रेट, महंगाई, जीडीपी ग्रोथ और दूसरे आर्थिक मुद्दों पर चर्चा हुई। The overall inflation outlook, however, is clouded by uncertainties from the fall in Kharif sowing for certain key crops like pulses and oilseeds, lower reservoir levels, and volatile global food and energy prices. The MPC remains highly alert and prepared to undertake timely policy measures as may be necessary in order to align inflation to the target and anchor inflation expectations. While major central banks are signaling a peaking of their rate hike cycle, there are indications that the tight monetary policy stance could persist for longer than anticipated earlier. जी हाँ, इस पर महंगाई पर आरबीआई गवर्नर, जुलाई में टमाटर सब्जियों के दाम से महंगाई जो है वो उस पर असर दिखेगा। ग्लोबल आउटलुक से महंगाई दरों पर असर है। खरीफ फसलों में अनिश्चितता से महंगाई प्रभावित हुई है। आने वाले दिनों में महंगाई घटने का अनुमान भी उन्होंने लगाया और दालों की कम खेती से महंगाई को जो जोखिम हुआ वो भी उन्होंने बताया। FY24 महंगाई दर इसमें 5.4% रहने का अनुमान जताया। Q2 FY24 की अगर बात करें तो यहाँ पर सीपीआई इन्फ्लेशन फॉरकास्ट जो था वो रेज्ड हुआ। ये 6.4% से बढ़कर 6.62% अर्लियर जो कहा गया था उसके अकॉर्डिंग हुआ। इसके अलावा कई सारे और बातें यहाँ पर कहा गवर्नर ने, जिसमें रिजर्व बैंक की ओर से ये कहा गया कि बैंक और एनबीएफसीज को पर्सनल लोन की ग्रोथ को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि पर्सनल लोन के कुछ कंपोनेंट्स में काफी बढ़ोतरी हुई है जिसकी निगरानी करने की जरूरत है। Certain components of personal loans are, however, recording very high growth. These are being closely monitored by the Reserve Bank for any signs of incipient stress. Banks and NBFCs would be well advised to strengthen their internal surveillance mechanisms, address the buildup of risks, if any, and institute suitable safeguards in their own interest. The Reserve Bank is closely monitoring the evolving situation and will act proactively to maintain financial stability. और आरबीआई गवर्नर की चिंता वाजिब भी है। दरअसल लोग कर्ज लेकर जमा कर खर्च कर रहे हैं। हर महीने क्रेडिट कार्ड से खर्च ही लाखों करोड़ों का हो रहा है। अनसिक्योर्ड लोन से क्यों डरना चाहिए, इस बारे में हमारे सुमित बड़े इंटरेस्टिंग डाटा के साथ जुड़ रहे हैं। सुमित, बताएं जरा क्या कुछ डाटा है इस वक्त आपके पास। दरअसल पर्सनल लोन, रिटेल लोन या फिर अनसिक्योर्ड लोन की सिचुएशन पिछले कुछ समय में इस तरह से बढ़ी है कि आरबीआई गवर्नर की तरफ से भी अभी क्रूशियल बयान आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये कुछ नंबर आपके सामने हैं। दरअसल सिस्टम में अनसिक्योर्ड लोन जो अगस्त 2022 में करीब 36 लाख करोड़ थे, वो अब बढ़कर अगस्त 2023 तक यानी एक साल में 31% बढ़े और 48 लाख करोड़ तक पहुंचते हुए दिखाई पड़े। और इसी ड्यूरेशन में अगर आप इनफैक्ट क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग तो बढ़ी रही है और मंथ टू मंथ बेसिस पे भी आंकड़ा देखेंगे तो जहां 1.5 लाख करोड़ के आसपास क्रेडिट कार्ड की स्पेंडिंग थी जुलाई 2023 में, वो अगस्त तक आते आते 1.48 लाख करोड़ के आसपास पहुंची है। तो यानी कि करीब करीब पर मंथ बेसिस पे क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग भी बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इसकी रिलेवेंस किस तरह की है, क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में कुल लोन एडवांसेस का 1/3 हिस्सा रिटेल लोन से आता है। तो अगर ये आंकड़ा बढ़ता जाएगा और यहां पर गोइंग फॉरवर्ड एनपीए की सिचुएशन बढ़ती है तो बैंकिंग सिस्टम के लिए दिक्कत होगी, जो अभी नहीं है लेकिन आगे हो सकती है। क्यों ये दिक्कत बढ़ रही है? दरअसल मार्च 2020 से लेकर 21 से लेकर 23 यानी कोविड के बाद से लेकर अब तक के पीरियड में रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो 13.5 लाख करोड़ 13.5% के सामने 24.8% के आसपास आते हुए दिखाई पड़ रही है। इसी ड्यूरेशन में सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन की जो सिचुएशन है उसमें भी बड़ा फेरबदल हुआ है। यानी कि जो अनसिक्योर्ड लोन है उनकी
जो तादाद है वो घटी है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन की तादाद बढ़ी है और सिक्योर्ड लोन की तादाद घटी है। 22-22.5% से बढ़ के 25% के आसपास पहुंचा अनसिक्योर्ड लोन, और सिक्योर्ड लोन जो कि 77.5% से घटकर 74-74% के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ रहा है। दरअसल ये अनसिक्योर्ड लोन है क्या? ये होते हैं पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड लोन, कंज्यूमर ड्यूरेबल फाइनेंसिंग, स्टूडेंट एजुकेशन लोन, यानी कि वो लोन जहां पे पीछे मॉर्टगेज कम होता है और इनकी असेट, इनके एनपीए जाने की सिचुएशन बाकी सिक्योर्ड लोन के सामने थोड़ी ज्यादा होती है। तो ये वो अनसिक्योर्ड लोन है, इनमें इंटरेस्ट रेट थोड़ा हायर होता है। कौन कौन से बैंक और कितना उनका एक्सपोजर है रिटेल लोन बुक में? तो कुल लोन बुक का 41% हिस्सा एचडीएफसी बैंक का रिटेल लोन में है। यहां क्योंकि एचडीएफसी लिमिटेड का भी मर्जर हुआ है तो इसलिए आंकड़ा बड़ा दिख रहा है। एसबीआई 35%, आईसीआईसीआई बैंक 22.5%, इसके अलावा एक्सिस बैंक 20% और कोटक करीब करीब 10% के आसपास का लोन बुक का हिस्सा जो है वो रिटेल लोन पर रखता है। और एवरेज अगर आप देखेंगे तो पूरे सिस्टम का 1/3 हिस्सा लोन जो है वो रिटेल लोन बुक के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ता है। इसीलिए आरबीआई गवर्नर को भी थोड़ा कॉज ऑफ कंसर्न के तौर पर से दिखाई पड़ रहा है। जी बहुत